ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। स्टूडेंट, ऑस्मोसिस को डिस्कस किया आप लोगों ने कि वाटर मॉलिक्यूल का सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से अपनी लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की मूवमेंट करना, और ये मूवमेंट जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर तो नॉर्मली हमारे पास जो स्टोमेटा होते हैं पत्ते के अंदर, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो सारा दारोमदार है वो गार्ड सेल्स की बिना पर आता है। और गार्ड सेल्स के अंदर जब क्या होता है इस ऑस्मोटिक डिफरेंस की बिना पर मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो वो सेल टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डे टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और नाइट टाइम के अंदर क्या होते हैं स्टोमेटा क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं। इसको ज़रा समझते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स मेक ग्लूकोज एंड सो हाइपरटोनिक हो जाते हैं, यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से मूवमेंट होती है। तो देयर नियर बाई एपिडर्मस सेल वाटर इंटर होता है फ्रॉम आउटर अदर सेल एंड दे स्वेल। तो क्या हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक रिजिड या एक टर्जिडिटी पैदा होती है। आपने देखा प्लांट सेल के अंदर क्या होता है इस हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखने के बाद क्या होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं टर्जिड हो जाते हैं। बोर्ड शेप एंड पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम, तो वो खुल जाते हैं समझ एक तरह का। तो नाइट टाइम में क्या होता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो जाती है इन गार्ड सेल्स, ऑटोमेटिकली क्या होता है बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वाटर लीव कर जाता है, छोड़ जाता है। दिन भर ग्लूकोज बनाने की वजह से इनसाइड द ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है लो हो जाता है, बाहर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है। अंदर ग्लूकोज बहुत कम हो जाने की वजह से क्या होता है अंदर से वाटर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है अंदर से या गार्ड सेल के अंदर से पानी कहाँ निकल जाता है बाहर की तरफ। गार्ड सेल दोबारा क्या होते हैं टर्जिडिटी खो बैठते हैं, कम हो जाते हैं, और उससे क्या हो जाते हैं वो फ्लैश या नरम पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है बोथ गार्ड सेल अगेंस्ट एंड वन अनदर, और ओपनिंग अब दोबारा क्या हो जाती है क्लोज जाती है। ये हमारे पास क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर गार्ड सेल्स किस तरह ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म को यूज करके स्टोमेटा को खोलते और बंद करते हैं। तो याद रखिएगा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो होता है मेम्ब्रेन के आर पार आने जाने का, जैसे हम कहते हैं घर में वाटर फिल्टर प्लांट लगा लेते हैं तो उसमें भी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट लगा होता है। नॉलेज अबाउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पज। वी नो दैट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस आर्टिफिशियली, जिसे मैंने अभी बताया सिंथेसाइज। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस के लिए यूज करते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वायरसेस पास कर जाते हैं, वायरसेस बहुत छोटे होते हैं अंदर से क्रॉस कर लेते हैं। इन एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम भी यूज किए जाते हैं। दिस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द रिवर्स ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है। फिर हमारे पास एक मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन। हम कहते हैं बाय द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर से क्या करना स्मॉल मॉलिक्यूल को फोर्स करना मूव करने के लिए कि क्या करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें। फिल्ट्रेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है फोर्स किया जाता है कि क्या करें वो मूव करें अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के किसकी मदद से बाय द एड हेल्प से इमदाद से किसकी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर से। तो हम कहते हैं हमारे पास ऐसे प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या कहलाता है फिल्ट्रेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है किस तरीके ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स का रिलेशन कैसे है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक तरह का उन्होंने मैकेनिज्म दिखा है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं छोटे मॉलिक्यूल बाय द एड ऑफ ब्लड प्रेशर क्या हो रहे हैं बड़े मॉलिक्यूल से अलग हो रहे हैं। प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर ही रह रहे हैं, बाकी छोटे मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर के जरिए अंदर से बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह की जो सेपरेशन है, इस तरह का जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो क्या कहलाती है हमारे पास क्या कहलाती है एक तरह की फिल्ट्रेशन कहलाती है। आई होप सो कि फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। बाय द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर की मदद से मॉलिक्यूल्स को फोर्स करके करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देना एक्चुअली क्या कहलाता है फिल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।